नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, हरिशंकर बनाम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ केस की सुनवाई 18 जनवरी को थी। जैसा कि आप सभी लोगों ने देख लिया कि कल की जो सुनवाई थी वो ज़्यादा नहीं चली। डीएलएड की तरफ से या डीएड की तरफ से जो है कि सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी उपस्थित थी और मीनाक्षी अरोड़ा जी ने अपनी तरफ से सारी बातें रखी वहाँ पर, लेकिन बीएड की तरफ से केवल डेट बढ़ाने के लिए आर्गुमेंट हुआ कि बीएड की तरफ से शुरू से ही एक ही पक्ष रखा गया कि इस केस की डेट आगे बढ़ाई जाए। उन्होंने 29 फरवरी की डिमांड करी थी, लेकिन डेट जो है कि 29 फरवरी की बजाय जो है 13 फरवरी रखी गई है। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि मीनाक्षी अरोड़ा जी की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को पूरी तरीके से प्राथमिक से डिनाई कर दिया और जितने भी केसेस आ रहे हैं सारे जो है कि कोर्ट की तरफ से डिस्पोज किए जा रहे हैं। तो इसलिए जो है कि यहाँ पर भी इस केस को फाइनली रूप से जो है कि सुना देना चाहिए कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीएड को जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। स्टेट के जितने भी हाई कोर्ट हैं वहाँ से भी बीएड को नकारा जा रहा है। तो ये जो है कि कहीं से कहीं तक जो है कि पूरी तरीके से नकारा जा रहा है। तो इसमें जल्दी से जल्दी जो है कि डिसीजन दे देना चाहिए, कोर्ट को डिसीजन दे देना चाहिए। इस तरीके के आर्गूमेंट रखे, लेकिन जो मेन वजह थी कि डेट क्यों मांगी गई थी, जो बीएड के सीनियर एडवोकेट थे उनकी सर्जरी हुई है, तो जिस कारण से वो जो है कि वर्चुअल और फिजिकली दोनों रूप से जो है कि असमर्थ थी कोर्ट की सुनवाई में उपस्थित होने के लिए। वर्चुअली भी वो उपस्थित नहीं हो सकते, फिजिकली तो ऑपरेट थे तो इसलिए भी वो नहीं हो सकते। जबकि जज साहब ने कहा कि वर्चुअली तो आए थे, तो उन्होंने कहा कि उनका ऑपरेशन इस तरीके से हुआ है कि वो अभी बैठ भी नहीं सकते, तो इसलिए जो है कि वो वर्चुअल भी उपस्थित नहीं हो सकते। साथियों, आप सभी लोगों को मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि जो केस की हियरिंग है तो उसको लेकर के आपको सजग होना चाहिए कि अब मीनाक्षी अरोड़ा जी हर स्टेट में जो है कि डीएलएड वालों का केस लड़ रही हैं। हर स्टेट में वो केस लड़ रही, हर स्टेट में लगा लीजिएगा कि वो केस लड़ने को जा रही हैं। तो इससे आप स्पष्ट लगा सकते हैं कि उन पे कितनी यूनिटी है और बीएड कैसे कैसे टुकड़ों में बटा हुआ है। और पूरे उन्होंने जो ऑन गोइंग भर्ती है, ऑन प्रोसेस है, जैसा कि आपने देखा है अर्नव घोष वाले मैटर में जो है कि बीएड को न्यू जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है या ऑन गोइंग भर्ती है, ऑन गोइंग भर्ती को लेकर के अर्नव घोष के जो एमए लगी थी, जो मिसलेनियस एप्लीकेशन लगी थी, जो क्लेरिफिकेशन लगा हुआ था, उसमें स्पष्ट कह दिया है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अब नहीं लिया जाएगा। तो साथियों, ये बहुत बड़ी बात है, इसको लेकर के आप समझ रहे हैं तो बीएड पे कितनी बड़ी गाज गिर सकती है, इस चीज को देखना पड़ेगा आपको। और ये सारी चीजें समय रहते हुए अच्छे से अच्छे एडवोकेट आपको करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।